असम सरकार ने विधानसभा में माना है कि राज्य में पिछले 60 सालों में सबसे भयानक बाढ़ आई है। असम सरकार को ये स्वीकार करना पड़ा है दोस्तों। ऊपरी असम जैसे कि हो गया शिवसागर और चराईदेव जिला, ये वो ऊपरी इलाका है जहाँ पे ऊंचाई होने के कारण ऐतिहासिक रूप से कभी भी बाढ़ नहीं आता था। इस बार वहाँ भी भीषण तबाही हुई है, देखने को मिली है। जून जुलाई के दौरान असम में सामान्य रूप से कम बारिश दर्ज की गई है इस साल। तब भी अधिक बाढ़ क्यों आई है? क्योंकि नागालैंड और ऊपरी असम के सीमित इलाकों में कुछ ही दिनों में 435% से लेकर 490% तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई है दोस्तों। 11 से 12 लाख लोग कहा जाता है कि इसमें प्रभावित हुआ है इस बाढ़ से। लगभग बाढ़ग्रस्त इलाकों में 45,000 हेक्टेयर से ज़्यादा उपजाऊ खेती की ज़मीन पानी में डूब गई है। खेतों में गाद आपको देखने को मिलेगा। कीचड़ और मलबा जैसे जम जाने के कारण किसानों की आजीविका महीनों या सालों तक प्रभावित रहेगी। करीब 9 लाख जानवर प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ में। इनमें से 2.5 लाख मवेशी संकट में है, मतलब किसी प्रकार से उनको प्रॉब्लम है, समस्या है। और 26,000 से अधिक मवेशी, गाय से लेकर के भैंस बकरी, सब पानी के में बह गए हैं। बाढ़ के पानी में सब बह गए। लगभग 1368 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए, पानी में डूब गए। और 11,000 से अधिक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों के पीढ़ियों की कमाई, दुकानें और गाड़ियां मलबे में दबकर नष्ट हो चुकी है। 2021 के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने नाजीरा की जनसभा में वादा किया था कि 5 साल में असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। उसी नाजीरा में आज भयानक बाढ़ आई है। अब इस डेडलाइन को और 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही अगर टाइम बढ़ाते रहा तो असम की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। 2021 में मिशन ब्रह्मपुत्र का वादा किया गया था। 2026 के घोषणा पत्र में इसका नाम बदलकर बाढ़ मुक्त असम मिशन कर दिया गया और 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बात की गई, लेकिन जमीन पर कोई ठोस असर नहीं दिखा। सरकार ने हाईटेक ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और उपग्रह तस्वीरों से निगरानी करने और बाढ़ इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन जमीनी तौर पर पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बारिश की अग्रिम सूचना देने वाला यह सिस्टम कमजोर या पूरी तरह से फेल साबित हो गया। प्रभावित लोग सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को बहुत कम बता रहे हैं। जितनी लेवल पे तबाही हुई है उतनी लेवल पर फ्रेंड्स उनको जो सहायता राशि है वो नहीं पहुंच पा रही है। कुछ जिलों में प्रभावित परिवार को केवल नाम मात्र का राहत राशि देने जैसे अपर्याप्त घोषणाएं सामने आई है, जिससे लोगों की स्थिति थोड़ा भी नहीं सुधर सकती है। स्थानीय संस्थाओं के अनुसार, वहाँ के जो स्थानीय संस्था उनके अनुसार असम नागालैंड बॉर्डर और दिखाव नदी के आसपास बड़े पैमाने पर पत्थर और कोयले का अवैध खनन चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यह अत्यधिक खनन दिखता है। इस खनन के कारण नदी में भारी कीचड़ जमा हो गया है नदी में, जिसमें नदी ने अपना प्राकृतिक रास्ता बदल लिया और पानी खेतों व घरों में घुस गया। विकास के नाम पर पहाड़ों का अंधाधुंध काटना, पेड़ों की कटाई और हवा में बढ़ता कार्बन उत्सर्जन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। क्लाइमेट चेंज को और कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना होगा फ्रेंड्स, तभी जा करके ये हमारा जो नुकसान है नेचर का वो रुक सकती है। सालों से बाढ़ न आने के कारण प्रशासन ने बांधों और तटबंधों की मरम्मत व रख रखाव में उदासीनता दिखाई। उनको लगा कि अब कुछ नहीं होगा, बाढ़ अब रुक गई, बाढ़ नहीं आ पाएगी। लेकिन कई जगहों पर मिट्टी के बने कच्चे तटबंध पानी का दबाव नहीं झेल पाए और टूट गए। आज कल भी माटी का बांध बनाया जा रहा था। असम और पड़ोसी राज्य नागालैंड दोनों जगह बीजेपी की सरकारें होने के बावजूद आपदा प्रबंधन को लेकर दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक तालमेल बेहद ढीला और कमजोर दिखा। असम सरकार के वाटर रिसोर्स विभाग की खुद की वेबसाइट पर यह दर्ज है कि आज तक राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए कोई भी लॉन्ग टर्म प्रबंध नहीं किए गए हैं। सरकारें केवल शॉर्ट टर्म राहत और बचाव कार्यों तक सीमित रहती है। नेशनल मीडिया के कैमरे इस बड़ी मानवीय आपदा को लगातार देश के सामने नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण सरकार इस पे ठोस कदम नहीं उठा रही है।
यदि असम से घुसपैठ की कोई खबर आ जाए तो समाज में नफरत फैलाने के लिए इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन हमारे असम में घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है भी। जो घुसपैठ है, रियल घुसपैठी है, उसे निकाला जाए और जो यहाँ के रियल अथी है उसे टॉर्चर ना किया जाए। ये लाखों लोगों को तबाह करने वाली इस बाढ़ पर नाम मात्र का कवरेज होता है, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। मीडिया और सरकारें हर बार आंकड़े पेश करके केवल रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश और मौसम पर सारा जोर मढ़ देता है और रियल में इससे कितनी हानि होती है उसे नहीं दिखाती है। ऐसा असल में बांधों के कुप्रबंधन, अतिक्रमण और अवैध खनन पर से ध्यान हटाकर सरकार की जवाबदेही को बचाने के लिए किया जाता है, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो रखते हैं आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।